मांगना किससे चाहिए? प्रश्न उठता ना, मांगना किससे? अब हमारे जैसे से मांगोगे आप तो मिलेगा, हमारे पास तो अपने लिए मांगना है तो ऐसे से मांगिए जो आपको देने में समर्थ। अरे भूखे नंगे से मांगेंगे तो क्या मिलेगा? इसलिए मांगना है तो मेरे बाबा से मांगो, उनके चरण पकड़िए। हंसले कहते हैं कि जो हनुमान जी महाराज हैं वो देवाधिदेव हैं। दुनिया में देव हजारों, दुनिया में देव हजारों हो सकते हैं, परंतु देवाधिदेव हमारे दुनिया में देव हजारों में बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों में बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों में बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों में बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों में बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों में बजरंग बली का क्या कहना। उनकी शक्ति का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना। उनकी शक्ति का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना। उनकी शक्ति का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना। उनकी शक्ति का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों में बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों में बजरंग बली का क्या कहना। बोले बोले हनुमान जी महाराज की। ये सात समंदर लांघ गए और लंका में कूद गए। ये सात समंदर लांघ गए और लंका में कूद गए। ये सात समंदर लांघ गए और लंका में कूद गए। ये सात समंदर लांघ गए और लंका में कूद गए। रावण को डराना, रावण को डराना क्या कही, रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों में बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों में बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों में बजरंग बली का क्या कहना। सभी तालियों की सेवा करते हो मेरे साथ।
क्या कहते हैं बाबा देखिए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवनी बूटी ले आए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवनी बूटी ले आए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवनी बूटी ले आए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवनी बूटी ले आए। हनुमान जी के लिए, मेरे हनुमान जी के लिए एक बार दोनों हाथों को उठा के उठाना क्या कहना, ओ पर्वत को उठाना क्या कहना, लक्ष्मण को बचाना क्या कहना, पर्वत को दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंगबली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में, दुनिया में, दुनिया में हजारों बजरंगबली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंगबली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंगबली का क्या कहना। और देखिए आपके लिए कहा है, हमारे लिए कहा है, भक्तों के लिए कहा है, क्या कहते हैं, ये भक्तों के लिए हृदय में, ध्यान दीजिए हनुमान जी के हृदय में कौन रहता है, ये भक्तों इनके हृदय में सिया राम की जोड़ी रहती है। हृदय में सिया राम की जोड़ी है, भक्तों इनके हृदय में सिया राम की जोड़ी बैठी है। भक्तों इनके हृदय में सिया राम की जोड़ी बैठी है। ये राम दीवाना बोलो, ये राम दीवाना क्या कहना, आइए राम दीवाना क्या कहना, आइए राम दीवाना क्या कहना, राम दीवाना क्या कहना, गुरु का समाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंगबली का क्या कहना। दुनिया में लोग हजारों, दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंगबली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंगबली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। झुक के करते हैं ना, जो पीछे झुक के डांस करते हैं उनको हनुमान जी महाराज देख के बोल नहीं देते, इसलिए जो नृत्य करना तो इधर करना भाई, झुक के क्यों करना है फिर, इसलिए क्या कहते हैं, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। ओ दुनिया में, ओ दुनिया में, ओ दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंगबली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं,
देखिए बजरंगबली का तो क्या कहना है वो तो हम जानते हैं, परंतु आपका भी क्या कहना? मौसम जानते हैं कैसा? हनुमान जी कहा था सुबह की थोड़ी तो बारिश करवा दो प्रभु, झकझोर बारिश करवाई, परंतु ये नहीं समझ आते कि हवा कहाँ ले गए, है ना? कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, परंतु देखिए टपक कर ही तो कुंदन बनता है। सोना यदि बनना है, हनुमान जी को पाना इतना आसान थोड़े ना। आप क्या समझते हैं? अरे हम तो यहाँ बैठकर कितनी दिक्कत से अनुभव कर रहे हैं ना कि 5-5 एसी नहीं लगे जी, कैसे बैठे? पर एक बात बताएं आपसे, जो हमारे साधु संत लोग हैं तपस्या कैसे करते हैं? अपने चारों ओर अग्नि जला जला के तपस्या, गुफाओं की कंदराओं में बैठ के तपस्या करते हैं। इसलिए हनुमान जी देवाधिदेव हैं, हनुमान जी अनुपम हैं, अद्वितीय हैं, और इसलिए हम आज से जितने भी दिन शेष है ना, हनुमान जी की आराधना करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे हनुमान जी महाराज से कि प्रभु जैसे आपने हमारे इष्ट राम जी को पार लगाया है ना, थोड़ी कृपा हम पे भी कीजिए। जैसे आपने राम जी को पार लगाया है प्रभु, थोड़ी कृपा हम पे भी कीजिए, हमको भी पार लगाइए। तो फिर वहीं पे बात आ गई, सुन कपीस लंकापति वीरा, केहि विधि तरिए जलधि कमलिया। वहीं पे बात ले आए ना घूम के। एक बात बताएं, राम जी पूछ रहे हैं हनुमान एक बात बताओ, हम इस सागर को लांघे कैसे? इतनी बड़ी बड़ी बातें तुमने कर दी, भजन भी हमने सुना दिया, प्रश्न तो वही रह गया, इसको लांघे कैसे? अब समुद्र इतना 400 कोस समुद्र है, इसके नीचे नीचे नहीं कुछ। अब बताइए ना, ये हॉल बनाया ना, बड़ी तपस्या के बाद इस मंदिर कमेटी ने हॉल बनाया, और बड़ी बात विचार हुआ कि इसके बीच में पिलर कैसे हटे, नहीं हटे। आधार तो चाहिए ना, आधार चाहिए। इस मंदिर को जो यदि थामे रखा है किसी चीज ने, तो इसका आधार है। अब 400 कोस के समुद्र में पुल तो बना देंगे, दिक्कत नहीं है, बना देंगे। पर महाराज जी एक बात बताएं, इतने बड़े बड़े वानर आपके, इतने बड़े बड़े भालू जब जाएंगे, पुल टिकेगा क्या? इसलिए बाबा ने कहा इस गंभीर सागर को कैसे पार करें, इसका मार्गदर्शन केवल और केवल मात्र हनुमान जी महाराज के द्वारा हम पा सकते हैं। इसलिए शुभारंभ में गोस्वामी जी गुरुदेव का आशीर्वाद लेते हैं, जिनकी कृपा से सब दुर्लभ भी सुलभ हो जाता है। हम भी हनुमान जी महाराज को अपना गुरु मानते हैं, अपना इष्ट मानते हैं। आइए इसी भाव से हनुमान जी महाराज के चालीसा का पहला दोहा हम सब मिलकर करें। चालीसा का पहला दोहा जितना भी हम करेंगे ना यहाँ से पाठ, चालीसा और सुंदरकांड बीच में गुंथा हुआ होगा। चालीसा पूरी होगी आपकी, एक एक दोहा बीच में आएगा, और बीच में सुंदरकांड जी भी आता रहेगा। इसलिए आप हमारे साथ करते रहिए, आनंद आएगा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। हमारे साथ परनम रघुबर विमल यशो, जो दायक जो दायक पहला दोहा श्री शब्द से, श्री से आरंभ हुआ। श्री श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री आया ना। अब ये देखिए श्री क्या, श्री से प्रारंभ क्यों हुआ? बाबा क्या लिखते हैं? श्री यानी महारानी, श्री श्री जी यानी महारानी माता जानकी मैया, जो प्रत्येक चौपाई में आशीर्वाद के स्वरूप में विराजमान है। श्री माने संपन्नता, श्री माने वैभव, श्री माने सुख, श्री माने समृद्धि, श्री माने हनुमान जी का आशीर्वाद, माता जानकी का आशीर्वाद। हनुमान चालीसा प्रारंभ करते ही आपको
श्री माने माता का आशीर्वाद तो मिल गया। ध्यान, श्री गुरु चरण माँ का आशीर्वाद मिल गया, फिर क्या चाहिए? हनुमान जी तो उनके बेटे, माता का आशीर्वाद मिल गया। हनुमान 40 लाइन सब गुणों से भरा पड़ा है, इसलिए श्री गुरुदेव के चरणों से में भी श्री लगा होता है जब भी श्री गुरुदेव हम कहते हैं। और भारत का जो अध्यात्म है, भारत का इतिहास है, गुरु के जो सम्मान है उसके ऊपर भी टिका है। इसीलिए क्या कहते हैं, देखिए, गुरु बिन भवनिधि, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम हुई। गुरु के बिना तो इस संसार रूपी सागर से कोई भी नहीं पार जा सकता, चाहे फिर वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश ही क्यों ना हो, गुरु के बिना तो वो भी पार नहीं जा सकते। अच्छा, भगवान राम को हम क्या मानते हैं? भगवान मानते हैं ना, तो भगवान राम सबसे पहले उठ के क्या काम करते हैं? भगवान राम सबसे पहले उठ के क्या करते हैं? प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, प्रातः काल रघुनाथा, प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, प्रातः काल उठ कर रघुनाथा। मात पिता भगवान राम सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले अपने माता को चरणों का वंदन करते हैं, पिता के चरणों का वंदन करते हैं, माता, पिता और गुरु के चरणों का वंदन करते हैं। क्योंकि एक बात बता दें, दुनिया में यदि कोई सबसे पहला देवता है, दुनिया में यदि कोई सर्वप्रथम गुरु है, तो आपके माता पिता सबसे पहले, आपके माता पिता आपके सबसे पहले गुरु हैं, जिन्होंने आपको जीवन का सबसे पहला अक्षर सिखाया। उसके बाद तो बहुत विद्वान बन जाएंगे। पर तो एक बात बताया, क्या अपने माता के ऋण का आपको वर्णन, उसका ऋण उतार सकते हैं? माता कभी उतार सकते हैं? माता क्या करेंगे आप? 1 लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़ प्रॉपर्टी, क्या नाम करेंगे माता के? माता के ऋण से उऋण होना किसी के बस का काम नहीं। इसलिए बाबा क्या क्या कहते हैं? गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई, जो बिरंची शंकर सम होई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी गुरुदेव के ऋण से पार नहीं हो सकते। तो हमारी तो हैसियत ही क्या है? हम किस खेत के होंगे? गुरु के ऋण से आप ऋण कैसे हो सकते? अच्छा, एक बात बताएं, एक बात बताइए, सचिन तेंदुलकर का नाम सुना आपने? सचिन तेंदुलकर, जिसको क्रिकेट का देवता कहा जाता है, भगवान एक ही व्यक्ति को कहा गया हमारे इतिहास में, है ना, उसको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। कितनी बड़ी उपलब्धि हमारे भारत के लिए, गौरव का बड़ी बात है। परंतु एक बात बताएं, बड़ी विचित्र बात बताओ, सचिन तेंदुलकर देखिए जाने जाते हैं अपने बैटिंग के कारण, अपनी
बैट्समैन थे ना, परंतु बचपन में सचिन तेंदुलकर बैटिंग नहीं किया। तेंदुलकर जी को बॉलिंग का शौक था और वो तेज गति से बॉलिंग डालने का सारा दिन प्रयास करते थे और उनकी इच्छा थी कि मैं बॉलर बनूं, बहुत तगड़ा बॉलर बनूं। परंतु उनके गुरुदेव अचरेकर मेरा था, ऐसा कुछ नाम था, पीछे उनका देहांत हुआ। उन्होंने देखा कि ये मेरा जो शिष्य है ना, प्रैक्टिस तो बहुत करता है परंतु इसके अंदर ना वो वाली बात नहीं है बॉलिंग में जो एक तेज बॉलर के अंदर होनी चाहिए। इसके कंधे उतने मजबूत नहीं, हाँ, परंतु इसमें एकाग्रता बहुत है और यदि ये बैटिंग की ओर कभी ध्यान दे देना तो ये बहुत बड़ा क्रिकेटर बन सकता है। उन्होंने तेंदुलकर से जबरदस्ती बॉलिंग छुड़वाई और उससे बैटिंग करवाई। बड़ा रोया सचिन तेंदुलकर, बड़े रोए तेंदुलकर साहब, परंतु उनसे उन्होंने बॉलिंग छुड़वाकर बैटिंग करवाई। उसके बाद तो आप जानते ही क्या हुआ, इतिहास बन गया। तेंदुलकर साहब ने भारत के खेलों का इतिहास बदल दिया, क्रिकेट का भगवान उनको माना गया। अब आप देखिए, तेंदुलकर साहब ने एक बार इंटरव्यू में कहा, मैंने सुना कि मैं अपने गुरु का मैं कुछ दे नहीं सकता। जब भी मैं दुनिया के किसी कोने में हूं और मेरे गुरुदेव का जब जन्मदिन आता है, जब मेरे गुरुदेव का जन्मदिन आता है और या मेरा जन्मदिन आता है ना, मैं उनके श्री चरणों में आशीर्वाद लेने दुनिया के किसी कोने से हवाई जहाज पकड़ के भी मुझको आना पड़े तुम्हें। इसलिए कहते हैं गुरु की। तो बाबा क्या कहते हैं, एक सिद्धांत है कि गुरुदेव की कृपा के बिना आप इस समुद्र से पार नहीं हो सकते। एक सिद्धांत मानिए आप, जैसे बिना मल्लाह के, मल्लाह होता है ना केवट, बिना मल्लाह के नाव यदि नदी में जाएगी तो अटक सकती, भटक सकती है, उलट सकती है, पलट सकती है और सागर के बीच में फंस भी सकती है, डूब सकती है। और यदि इस नौका को सकुशल किनारे तक पहुंचाने का काम कोई करता है तो उसके लिए आपको एक मल्लाह की आवश्यकता है, आपको एक खिवैया की आवश्यकता है। इसी प्रकार से आपकी जीवन रूपी नौका को सकुशल किनारे तक यही पहुंचाना है तो कोई मल्लाह चाहिए। और शास्त्र में इस मल्लाह को ही केवट का नाम देकर पुकारा गया है। और दूसरा सिद्धांत एक और बात देखिए, यदि हम बीमार होते हैं तो उनको किसी डॉक्टर की आवश्यकता होती है कि नहीं? डॉक्टर की आवश्यकता होती है और डॉक्टर की सलाह लिए के बिना यदि आप कोई दवा भी लेते हैं तो हानिकारक हो जाता है। डॉक्टर की सलाह के बिना आप कोई दवाई लेते हैं तो वो हानिकारक, लेनी नहीं चाहिए। बेशक आपको पता है, आप जानते हैं दवाई, पर लेनी नहीं चाहिए ना। क्या पता इस समय जो आपको बुखार चढ़ा है वो उसके गुण थोड़े से अलग हो गए। अभी पीछे हमारी महामारी जी महारानी चली थी ना, कौन सी, कोरोना महामारी थी, तो उन्होंने बड़े बड़े नाच दिखाए। जब तक डॉक्टर इसका एक तरीका ढूंढते थे, दवाई ढूंढते तब तक महाराज जी रूप बदल लेते। एक की गोली आई तब तक महाराज जी ने रूप बदल लिया। अब जब तक सबने मिलकर दूसरे का लिया, तीसरा रूप, तीसरा वेरिएंट कहते हैं ना, तीसरा वेरिएंट आ गया महाराज, क्या करें। तो कहते हैं जिस प्रकार से बिना डॉक्टर की सलाह से ली गई दवाई भी हानिकारक हो जाती है, ऐसे ही बिना सदगुरु के मार्गदर्शन में किया गया, ध्यान देना मेरे शब्द का, बिना सदगुरु के मार्गदर्शन के किया बिना भजन भी कई बार हानिकारक हो जाता। भजन, अब आप कहेंगे भजन कैसे हानिकारक? भजन के जब भी दुष्परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि ग्रंथों में मंत्र तो लिखे हैं, उनके विधि विधान अनुष्ठान तो लिखे हैं, लेकिन अगर अनुष्ठान करते समय कोई व्यवधान आ जाए, कोई गलती हो जाए तो मार्गदर्शन शास्त्र नहीं कर सकता। मार्गदर्शन तो जीवित सद्गुरु ही कर सकते हैं, उनका सानिध्य ही कर सकता है। इसलिए भजन भी किसी न किसी के सानिध्य में करना चाहिए। अब जैसे एक बात बताएं, जैसे आजकल योग का बहुत महत्व है, योग है ना, सारी आजकल योगा करने में व्यस्त रहते हैं और इतना योगा का टीवी में देख देख के प्रचार हो गया है कि एक दो बार तो हमने ना अपने गाड़ी में जा रहे थे, हमने देखा 70 साल की मैया, मेरी बूढ़ी मैया
जैसे हमारी मैया जी सामने हमारी मैया बैठी है, ये 70 साल की मेरी मैया ऐसे ऐसे उंगली कर रही, ऐसे ऐसे कर रही। अब पूछा मैया ये क्या भाई, 70 साल के आप हो गए? कहते नहीं नहीं, ऐसा करने से ना बाल जो है ना काले हो जाते हैं। 70 साल की हमारी मैया कहती है कि ऐसे करने से ना बाल काले हो जाते। ठीक है मैया, होते हैं, परंतु उम्र से कोई जीत नहीं सकता है। चाहे हम इन बालों को जितना मर्जी रंग के रंगा सियार बन जाए, परंतु उम्र से कोई पार नहीं पा सकता। इसीलिए क्या कहते हैं, जैसे देखिए टीवी देखकर आप योग करते हैं, टीवी देखकर आप योग करते हैं तो इसमें कई बार हानि भी हो जाती है। टीवी देख के योग करते हैं तो कई बार हानि हो जाती है। योग व्यायाम भी किसी ना किसी सदगुरु के साथ सानिध्य में ही करना चाहिए, है ना। देखिए हम टीवी में जिस प्रकार से योग करते दिखाते हैं ना, कई बार हम उस प्रकार से मुड़ने का प्रयास करते हैं, ज्यादा मुड़ जाते हैं, कम मुड़ जाते हैं। परंतु एक बात ध्यान दीजिए, सबके शरीर की बनावट अलग है महाराज, सबके शरीर की स्टिफनेस अलग है। आपको बहुत समय तक योग करना पड़ेगा, फिर आपका शरीर ढीला होगा। ये थोड़ी कि आप रबड़ की गुड़िया को आपने टीवी में देखा और महाराज उसकी तरह योग करने लगे, कमर भी टूट गई और डॉक्टर साहब की जान दी होगी। उसके लिए भी आपको सदगुरु की शरण में जाना पड़ता है, उनका आशीर्वाद लेना पड़ता है। इस बारे में ना एक जैन मुनि हुई है, जैनी मुनि हुई है, उन्होंने बड़ी सुंदर बात गुरु की महिमा करते हुए बताई है। क्या बताई, देखिए बड़ी सुंदर। उन्होंने कहा जिनका कोई गुरु नहीं, जिनका कोई गुरु नहीं, उनका जीवन शुरू। जिनका कोई गुरु नहीं उनका जीवन शुरू। समझ गए बात? जिनका कोई गुरु नहीं उनका जीवन तो शुरू ही नहीं था। इसलिए क्या कहते हैं, जिनका जीवन गुरु, जिनके जीवन में गुरु नहीं है, उनको इतनी सुगमता पूर्वक से भगवान के श्री चरणों में स्थान नहीं मिलता। जीवन की शुरुआत किसी ना किसी की कृपा से, आशीर्वाद से होती है। और बड़ा सुंदर उदाहरण यहाँ पे संत देते हैं। पतंग, पतंग जानते हैं आप? कई लोग इसको बच्चे हमारे गुड्डी गुड्डी कहते हैं। पतंग और पतंगे का, पतंगा जो छोटे छोटे कीड़े उड़ते हैं, संत किस चीज के देखिए देते हैं, पतंग और पतंगे का उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि देखिए ध्यान दीजिए एक बात, दोनों चीजों में पतंग और पतंगे में अक्षर सेम। पतंग पतंगा अक्षर सेम, थोड़ा सा फर्क है ना, बिंदी का फर्क, पतंग पतंगा फर्क हुआ कोई, अक्षर सेम, परंतु एक अंतर है। पतंग जो है परतंत्र होती है, परतंत्र माने गुलाम होती है। किसकी? भाई साहब ने इशारा कर दिया, पतंग गुलाम होती है किसकी? डोर की। अच्छा बताइए अब, पतंगा किसका गुलाम होता है? हाँ बता बेटिया। किसी का नहीं, किसी का नहीं। बेटिया ने बोला पतंगा किसी का गुलाम नहीं होती, पतंग गुलाम होती है। तो एक बात बताओ, गुलामी तो बुरी बात है, गुलामी अच्छी बात मानते हैं नहीं। यहां थोड़ा संदर्भ अलग है। पतंग की गुलामी में उसकी सफलता छिपी। पतंग केवल तभी उड़ सकती है जब उसकी डोर खींचने वाला, क्यों महाराज? उसकी डोर खींचने वाला होगा तभी पतंग उड़ेगी ना। और जितनी डोर खींचेगा उतनी कस के रखेगा ना, सदगुरु देव आपके डोर को खींच के रखेगा, तो आप उतनी सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाओगे। और हमारे पतंगे जी महाराज, जिसके ऊपर किसी का जोर नहीं है, जो बिल्कुल स्वाधीन है, जो किसी का गुलाम नहीं है, वो पतंगा जो है इधर उधर उड़ता है,
और मार खाता, कोई मार देगा उसको, खुद ही लाइफ में जाएगा, डीए में जाएगा और उसमें क्षमा और परवाना आप जानते हैं। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं है, आता है तो और जल के राख हो जाता, होता है ना ऐसा। ये अंतर है पतंग और पतंगे में। पतंग की डोर सदगुरु के हाथ में है, तुड़का तुड़का पड़ता उड़ती चली जाती है, परंतु पतंगे के ऊपर किसी का हाथ नहीं है, इसलिए मर जाता है। इसलिए संत क्या कहते हैं, जिसने ऊपर उड़ना है, आप में से जिसने भी ऊपर उड़ना है, जिसने भी सफलता प्राप्त करनी है, हमारे बच्चे बैठे हैं छोटे छोटे, देखिए सुनने के लिए हमारा बेटा वीरू 5 दिनों से फोन आ रहा है, हरीश सर एक बात बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा बेटा कुछ नहीं करना चाहिए, तूने मेरे पास आके बैठना है, मैं आपको सर मैं आपको क्या भेजूं। मैंने कहा बेटा कुछ चाहिए ही नहीं। सर मैं आपको थोड़े पैसे भेजूं। मैं कहा बेटे नहीं चाहिए, सारे लोग तो बैठे हैं। फिर भी इसने जो बन सकता था मेरे पास भेजा। इसलिए बात ये थोड़ी कि आप 10 लाख भेजते हैं कि 50 लाख भेजते हैं, 10 रुपए देते हैं, बात है मन के भाव में। तो बाबा क्या कहते हैं, यदि आपने ऊपर उठना, अपनी जीवन की डोर आपको किसी न किसी संत को, सदगुरु के हाथों में देनी पड़ेगी। और यदि स्वतंत्र रहोगे तो पतंगे की तरह संसार की विषय वासनाओं में फंसकर अंत में आग में जलकर खाक हो जाए। इसलिए संत क्या कहते हैं, अपनी डोर किसके हाथों में सौंपिए। सतगुरु मैं तेरी पतंग, ओ सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, आवाज़ उड़ती जाऊंगी, आवाज़ उड़ती जाऊंगी, बाबा डोर तो कटी जाऊंगी, बाबा डोर ओ बाबा डोर तो कटी जाऊंगी, बाबा डोर बाबा मैं तेरी पतंग, तेरी पतंग। सभी हाथों से अपने सत्संग के कार्यों की सेवा में साथ करते हुए बड़ी मुश्किल के नाल मिलिया, बड़ी मुश्किल के नाल मिलिया, मैनू तेरा द्वार आए, बाबा तेरा द्वार आए, बड़ी मुश्किल के नाल मिलिया, मैनू तेरा द्वार आए, बाबा तेरा द्वार आए, ओ बड़ी मुश्किल के नाल मिलिया, बड़ी मुश्किल के नाल मिलिया, सतगुरु तेरा द्वार आए,
जाए गुरुद्वारा सामने जाते ना जाते हनुमान जी को पसंद है इसलिए कह रहा हूँ, मेरे को नहीं पसंद, हनुमान जी को पसंद है इसलिए। तो मैं आपसे कह रहा था मंदिर में जाए गुरुद्वारा सामने जाए तो आपने मांगना है। और एक बात बताए ना, सच्ची बता दूंगा, हम जब मंदिर में जाते हैं गुरुद्वारा सामने जाते हैं ना, अपनी मांगों की इतनी बड़ी लिस्ट लेकर जाते हैं। बाबा मेरे बेटे की शादी करवा दे, पहले तो बेटा दे दे, बेटे की शादी करवा दे, अब शादी होगी तो अच्छी सी नूह आ गई, पोता दिलवा दे, बाद में बेशक बहू बाप को बाहर निकाल दे, तो मांग लेते ठाकुर से इतनी बड़ी लिस्ट। बाबा संत कहते हैं भगवान से क्या मांगना चाहिए, संत क्या कहते हैं भगवान से मांगना क्या चाहिए। अब आप ये संतरे को सुनेंगे ना स्पष्ट हो जाएंगे भगवान से मांगना क्या है आपने। और मैं गारंटी से एक बात कहता हूँ कि जो आप मांगते हैं वो नहीं मांगना चाहिए, और जो संत कहते हैं वो मांगना चाहिए। क्या चीज मांगनी चाहिए? श्रवण करें और तालियों के साथ श्रवण करें मेरी बात। संत से कि बाबा संसार में हमारा क्या। एक व्यक्ति ने संसार बाबा से प्रश्न किया, बाबा हमारा संसार में क्या। बाबा ने बताओ क्या उत्तर दिया, आपका संसार में वो कुछ जो अपने साथ ले जा सको, आपका संसार में वो कुछ जो आप अपने साथ ले जा सको। अपने साथ में क्या लेके जाएंगे? जाने के बाद भी आपका नाम चलता, आपके जाने के बाद आपका काम चलता है। जो आपने सत्कर्म किए हैं, जो आपने दूसरों की सेवा की है, वो चलता है। आपकी गाड़ियां थोड़ी ना चलती, आपके बंगले थोड़े ना जाते हैं, आपके अच्छे कर्म क्या। इसलिए क्या कहते हैं, क्या मानना चाहिए?
वाले किसी भी कार्य की सेवा करते हुए अपने अपने गुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हैं। आपने बोलना क्या करना, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवान गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार गुरु भगवान गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरण में कोई कोई पीवा, गुरु के चरण में कोई कोई पीवा, गुरु के चरण में कोई कोई पीवा, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार गुरु भगवान, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार गुरु भगवान, मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार गुरु भगवान, सभी लोग सीताराम राम सीताराम राम सीताराम राम ओ सीताराम राम सीताराम राम सीताराम राम अंत में हम सभी तालियों की सेवा करेंगे बेटा। भगवान के पावन नाम का कीर्तन इससे बढ़ के कोई उपाय नहीं है। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पार। केवल कलियुग में नाम का आधार की लीला है और कुछ नहीं। इसलिए समय का मैं आपके ध्यान रखूंगा। हालांकि मैं सच बात बताऊं, मैं तो अभी शुरू ही कर रहा हूं, परंतु समय मैंने आपका उतना ही देना है जितना मैंने आपको बताया। समय की सीमा है, इसलिए मेरा साथ दें समय। सभी हाथों से तालियों की आवाज मेरे ठाकुर सुने। इतना मैं चाहता हूं, इतना मेरे अंदर बैठे राम चाहते हैं। सभी हाथों से तालियों की सेवा। सभी कुछ देर के लिए भगवान के नाम का संकीर्तन। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम
आप प्यार देंगे नहीं तो हम आपसे प्यार छीन लेंगे। आपको प्यार देना पड़ेगा। जानते क्यों? अरे हम आपके ही तो बच्चे हैं। अब दुनिया में हम जहां मर्जी काम करें वहां एक अलग बात है, परंतु तो यहाँ तो हम आप सबके बच्चे, हम आपके भाई हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बेटे के समान हैं, किसी से छोटे हैं, कोई डांट सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जितनी देर यहाँ बैठे वहां कान मत कीजिए, नीचे आके कोई दिक्कत नहीं। देखिए बेटा, ये बच्चे बोलते नो, आप सबके कारण ही तो मैंने आपसे पहले जितने लोग बैठे हैं इन सबके कारण है। दुनिया में हम क्या करते हैं वो बात की बात। हमारे मन में जब भी कथा करने की बात आई तो बात ये आई कि कहीं क्यों करें। सारे मंदिर तैयार हैं, 30 सेक्टर वाले तो पीछे, 15 वाले पीछे, परंतु विचार मन में आया कि अपने घर में क्यों ना करें, हमारे घर में क्यों नहीं हो सकती। ये हमारे लोगों का आग्रह था, कॉलोनी वासियों का आग्रह था। हमने प्रयास किया है और मैं आपसे यहाँ से बड़े खुले दिल से कहता हूँ, बड़ी कमियां होंगी हमारी, बड़ी मुश्किल से हमने किया। जो भी हमारे भाइयों ने सब दिख रहे हैं, आपको इधर दिख रहे हैं, वो देख के बैठे हैं सब, जितने ये मंदिर कमेटी है भाई हमारे लिए जितने खड़े हैं, इन सब लोगों ने बड़ी मुश्किल से प्रयास करके किया। और एक बात बताएं, कहीं घर घर से जाके किसी ने कोई कलेक्शन नहीं किया, क्योंकि हमको पता है कि हम जिसका नाम ले रहे हैं, जानते किसका, अष्ट सिद्धि। ऐसे काम में कमी आ जाए महाराज, किसी चीज की जरूरत नहीं है, केवल भाव की आवश्यकता है। हमको आप मिल गए, सब कुछ मिल गया। इसलिए आइए समय की ध्यान रखते हुए हम, हालांकि बहुत कुछ था, परंतु समय का ध्यान रखते हुए आपको बहुत अधिक तंग भी नहीं करना है, नहीं तो कल आप उसी ध्यान से आएंगे। एक निवेदन मेरे रहेगा, जैसे हमने आपको समय से छोड़ा है, आप भी समय पे आइए ना, और हो सके तो जो बिल्कुल नहीं सुनना चाहते उसको पकड़ के लाइए, जो सुनना चाहते हैं उसको पकड़ के लाना बड़ी बात नहीं है, मैंने आपसे बता दिया। जो नहीं सुनना चाहता उसको पकड़ के लाने में महाराज जी बड़ी भारी बात है। इसलिए आइए हम यहाँ से आरती करेंगे। 2-3 निवेदन है। जितनी तल्लीनता से, जितने भाव से बैठकर आप सब सुनते हैं ना, हमने दुनिया में बहुत प्रोग्राम किया, परंतु जितने भाव से और तल्लीनता से बैठकर बहुत कम लोग सुनने वाले। इसलिए मेरी तरफ से आप लोगों के लिए इतनी दलीलता से। अच्छा, मैं यही कथा ना सितंबर अक्टूबर को अच्छे मौसम में कर रहा था तो कोई इतनी बात नहीं होती, परंतु इसमें मैं जानता हूँ इतनी मुश्किल फिर भी आप देखिए। आज भी हम यहाँ से कथा को संपूर्ण यहाँ से करते हैं। और आइए आज हमारे बीच में प्रसाद की व्यवस्था जिन्होंने की है, हमारे भाई गोपी जी हैं, आगे बहन जी हैं हमारे, ये हमारे जो मित्र हैं पूजा जी की, पूजा सोती, इनके भाई हैं, ये भाभी जी हैं हमारे भी, गोपी जी देखिए, और बड़ी दूर से आई हैं ये। और आज की जितनी भी व्यवस्था आप देख रहे हैं हमारे भाई की ओर से, तो आइए सबसे पहले जो लोग आएंगे, उसके बाद सभी लोग अपनी अपनी बारी से। देखिए एक थोड़ा सा ध्यान देंगे, सबके लिए प्रसाद है, सबके लिए व्यवस्था है, अपने अपने स्थान पर विराजमान होंगे, अपनी अपनी बारी से आरती करेंगे, उसके बाद प्रसाद की व्यवस्था कहाँ है? इधर ये फिर बैठाने आरती के बाद बैठ के फिर यही दे देना बैठ के। आपके स्थान पर ही आपको प्रसाद की व्यवस्था हो जाएगी। आइए हनुमान जी की आरती हम सब मिलकर करेंगे, सभी लोग आएंगे अपनी अपनी बारी से। आइए इसके बाद सभी अपने अपने बारी से, सभी लोग इनके पीछे सभी लोग करेंगे। आइए कुलदीप राज जी हमारे पास डीसी ऑफिस से भी आए हैं। कुलदीप राज जी भाई साहब, हमारे भाई साहब हमारे लिए स्पेशल देखिए डीसी ऑफिस से भी चल कर आए हैं भाई साहब, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भाभी जी भी आई हैं और गोपी जी, भाभी जी,
पूजा जी, आप सभी परिवार, आपका नवीन जी, आप सभी परिवार पहले आके भी, उसके बाद सभी लोग करना, हमारे लिए सभी बराबर हैं। आइए हनुमान जी महाराज की पहले आरती। Oh
शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, बात करूँ मैं किसकी, ओम मैं जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, तुम एक बड़ी जरूरी सूचना आपके लिए, हमारे पीछे